रियली सॉरी। सर आपको जो कहना है कह लीजिए, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज फॉरगिव। सेकंड चांस, ये दो शब्द ऐसे हैं जो इंसान को गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और उसकी वैल्यू करना भी सिखाते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? Here, choose any 3 cards. Relax. तुम्हारी फिंगर्स अपने आप वही कार्ड चूज करेंगी जो तुम्हारे लिए बने हैं। The universe has already decided them for you. अनलकी इन लव। जिससे भी प्यार करती हो वो या तो पास ही नहीं आता या फिर दूर चला जाता है। एब्सोल्युटली राइट। आपको कैसे पता? These cards are like mirror to your future, your destiny. They know everything. कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं। क्या ऐसा सचमुच है? क्या मेरी लव स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं होगी? और अगर ऐसा है तो क्या उसका कुछ किया जा सकता है? That's because तुम्हारी लव स्टोरी में एक विलन है। कौन? You. हाय गाइस, गेस करिए मैं कहाँ हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और आपसे बोला था कि मैं आपको टैरो कार्ड की मिस्टिकल दुनिया में लेकर आऊंगी, तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडर्स गैलरी में। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जा रही हूँ अंदर, और अगर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो स्टे ट्यून। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। ओके, आई विल सी यू, बाय। Shall we start? हाँ। क्या कह रही हैं आप? अपनी लव स्टोरी में मैं विलन मतलब? Your card say so. हमेशा एक ऐसे आदमी के पीछे जाती हो जहाँ फिर प्यार में ही पीछे रह जाती हो। I mean, always a wrong person. या फिर उसे रिलेशनशिप कमिटमेंट इशू होता है या फिर वो किसी और के साथ पहले से ही कमिटेड होता है। You're right. I've fallen in love with a married man. ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। संजना ऐसे हो? नहीं। आपने तो बिल्कुल सब कुछ सही सही बता दिया। Tell me something. क्या मेरी लव स्टोरी कभी कंप्लीट होगी? Now I can finally see तुम्हारे कार्ड में भी और तुम्हारी लाइफ में भी a very nice man. Yeah, he is very nice. Excuse me, I will just come. Huh? These 2 cards, the 3 of Swords and the Devil card. ये कार्ड कहता है कि तुम्हारे और उस आदमी के बीच एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। अगर वो ब्लॉक हट जाए, then you may get what you want. सोनाक्षी के अलावा और कौन हो सकता है वो रोड ब्लॉक? अभी हाथ आगे करो बेटा। पहले मेरी लाडो रानी को। पर आज तो फ्रेंडशिप डे है ही नहीं, तो दादी हमें फ्रेंडशिप बैंड क्यों बांध रही है? क्योंकि ये फ्रेंडशिप बैंड नहीं है। तो फिर? अरे तुम्हें नहीं पता, वही तो है ये इसलिए
ताकि तुम लोगों की दोस्ती भगवान जी के साथ बनी रहे हमेशा, ताकि वो तुम्हारी रक्षा करे हमेशा, है ना, और तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाए कि कोई तुम्हें कभी परेशान ना करे, इसलिए। मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। दादी मुझे एक और फ्रेंडशिप बैंड मिलेगा, लेकिन तुझे क्यों चाहिए? मेरे वीडियो गेम के कंट्रोल के लिए। हाँ, वो बादल गिर जाता है, वो टूट जाता है, वो मेरे तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। लो, ये तुम्हारे गेम के लिए, अब मेरे लिए तुम्हें भी चाहिए। ठीक है। हाँ तो सुहाना, ये किस लिए? दादी भी फ्रेंडशिप गॉड के साथ रहे, वो भी हमेशा, और गॉड उनके पैर कभी दर्द ना करने दे, और वो हमेशा खुश रहे, और हमें हमारा फेवरेट फूड बना के खिलाए। मैं भी बांधूंगा, मैं भी। चलो अभी जल्दी से नाश्ता कर लो, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी ना। चलो चलो जाओ। माँ, आप व्रत नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि आप ये सब बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन आप ये भी जानते हो ना कि आप डायबिटिक हो। व्रत नहीं रख पाओगे आप, कुछ खाओगे नहीं, पियोगे नहीं दिन भर, कैसे चलेगा? चिंता मत कर, मेरा विश्वास है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होने देगा वो। हाँ, विश्वास ही सब कुछ है। शुगर, डायबिटीज, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा माँ, ये व्रत पूजा कैसे करते आपने मुझे बता दिया है, लेकिन अगर किसी को नजर से बचाना है तो क्या करे? क्यों? तुझे क्यों जानना है अचानक से? देव भाई के लिए पूछ रही हैं क्या भाभी आप? उन पे किसी की नजर पड़ गई है? नहीं, मुझे किसकी नजर लगेगी? मैं नजर को लग जाऊंगा। ये बेसिकली सीख रही है ना नया नया पूजा पाठ वगैरह, तो इसलिए पूछ रही होगी। शाम को आएगी ना तब बताऊंगी आराम से। अच्छा देव, संजना के बारे में क्या सोचा है तुमने? हाँ, अब कुछ रास्ता निकला कि नहीं? माँ, अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, तो फिक्र मत कर। ठीक है, पर ये सोचने में ना ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। पता नहीं क्यों उसका नाम लेते ही मेरे दिल में घबराहट हो जाती है। उस लड़की को ना इस घर से कोसों दूर रखना है हमें, बस। पहले तो आप सिर्फ मेरे दिल में थे, अब मेरी जिंदगी में भी आ गए हैं धीरे धीरे। मुझे भी तो आना चाहिए ना आपकी जिंदगी में, है ना देव सर? सॉरी देव, है ना देव? आपको पता है, मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी, आप ही की वजह से गई थी। टैरो कार्ड रीडर तो सिर्फ ये बताते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन किस्मत में लिखा पूरा करना इंसान का अपना सफर तय करता है, और उस सफर में कुछ लोगों को तकलीफ सहनी पड़े तो वो सही, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब सही। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी ना सुना, तुमने तो जंग छेड़ दी।
आगाज जो किया है जंग का, तुम अंजाम से मत डरना। ये चेहरे हैं वो चेहरे की, इन्हीं में जीना है अब मुझे, इन्हीं में मरना। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। तुम्हारे किसी क्लासमेट की मम्मा है क्या वो? नो मम्मा, हाय बाय कर रही थी तुम अभी? उन्होंने वेव किया इसके लिए मैंने भी किया। सोहा, मम्मा ने सिखाया ना कि ऐसे स्ट्रेंजर से कभी बात नहीं करते। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? माँ आप चिंता मत करो, ये देखो दादी का गॉड वाला फ्रेंडशिप बैंड, दादी ने कहा था ना इससे हम सेफ रहेंगे। सेफ तो रहोगे लेकिन हमें भी केयरफुल रहना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, है ना? मैं तो अभी सोच रही थी कि मैं अपना एक टीम बनाऊंगी, एक मिशन होगा, अब मेरे कमांडोज होंगे। अब मेरे कमांडोज तुम नहीं हो सकते। नहीं, मुझे भी पार्ट लेना है और कमांडो भी बनना है। हाँ मुझे भी प्लीज। श्योर? हाँ लेकिन उसके रूल्स होंगे, फॉलो कर पाओगे तुम लोग? हाँ कर पाएंगे। अच्छा, मैं रूल्स बताऊं? तो रूल नंबर 1 ये है, कोई भी स्ट्रेंजर तुमसे बात करने की कोशिश करे तो तुम जाके किससे बताओगे? पहले टीचर को। ओके? रूल नंबर 2, आपको याद है ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स आपसे मिलने स्कूल आ सकते हैं, ठीक है? थर्ड रूल, आप मम्मी पापा को जो भी स्कूल में हो वो बता सकते हैं। ओके? यस। सो इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल सर मैम। ऑल द बेस्ट कमांडोज। नाउ कमांडोज, किसी टाइम कम ऑन। माँ स्कूल में हम अगर किसी क्लासमेट ने देख लिया तो मैं उसे भी किसी कर लूंगी। अच्छा नहीं, चल तुम आ जाओ, पहले दो जाओ। बाय बाय। किसी भी बहुत बड़ी गलती के लिए सॉरी शब्द शायद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो शुरुआत तो सॉरी से ही करनी पड़ती है ना। सर आई नो आई क्रॉस माय लिमिट्स दैट डे। पता नहीं कैसे मुझसे वो हो गया। सोच भी नहीं सकती कि मैंने ऐसे इंसान को हर्ट किया है जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करती हूँ। अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स के चलते मैंने आपको बहुत ऑकवर्ड फील करवाया। सर आई नो कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे। आई डोंट नो हाउ कुड आई डू दिस, व्हाट वाज आई इवन थिंकिंग। सो एज एन एम्प्लॉई आपने हमेशा रिस्पेक्ट दी, इतना केयर किया, हमेशा अप्रिशिएट किया है मेरे काम को। मैं इस बात को गलत समझ बैठी। I took it as your love for me. मैं इतनी एम्बैरेस्ड हूँ ना उस बात को लेकर कि अब तक वो बात मेरे दिमाग से जा नहीं रही। I'm really sorry. सर आपको जो कहना है कह लीजिए, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी सर। इट्स ओके, फाइन, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऑफिस आने की। पता नहीं था कि मैं कैसे कैसे फेस करूंगी आपको, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगती तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह पाती। सो प्लीज़ सोनाक्षी जी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। कल उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके एज फार एज आई नो सोनाक्षी ने जो भी कहा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहा, तो थैंक यू किस लिए? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा उन्होंने, जैसे एक वाइफ को कहना चाहिए बिल्कुल वैसे ही। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने अपने लाइंस क्रॉस कर दिए थे। मैंने आपको हर्ट किया, उनको भी हर्ट किया। आई थिंक इट वॉज मच नीडेड। किसी को तो मुझे रियलिटी चेक देना ही था, सही क्या है गलत क्या है ये बताना ज़रूरी था, और ये उन्होंने किया। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हर, आई विल ऑलवेज बी। या ओके, आई थिंक आपको दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर देना चाहिए, वही सबके लिए बेटर रहेगा। नहीं सर प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, मैं किसी दूसरी ब्रांच में जा ही नहीं सकती। मैंने बहुत मुश्किल से अपना शहर बदला है, अपना बेस बदला हुआ है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है मैंने। मेरी बहन की बेटी कहाँ है, कौन है, उसे ढूंढने में मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर उसकी सज़ा इतनी भी बड़ी मत दीजिए कि मेरे अकेले जीने की वजह ख़त्म हो जाए। एक ही इंसान जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकती हूँ, मेरी भांजी सुहाना, आप उसे मुझसे दूर कर रहे हैं सब। मैं नहीं चाहता कि सुहाना ये सब में मैं कह भी नहीं रही हूँ, मैं सुहाना से दूर रहूंगी। मुझे एटलीस्ट ये तसल्ली रहेगी कि कोई मेरा अपना है आसपास। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक सेकंड चांस। मेरा सो सेकंड चांस। ये दो शब्द ऐसे हैं जो इंसान को गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और उसकी वैल्यू करना भी सिखाते हैं। Don't I deserve a second chance? ठीक है सर, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका भी। आपने एटलीस्ट मुझे चांस दिया कि मैं अपनी बात आगे रख सकूं और अपने गिल्ट को एक्सप्रेस कर सकूं। अगर आपको लगता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूं तो मैं चलती हूँ। सेकंड चांस। You only deserve a second chance. Nothing else. थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपने मेरे क्या कह रहे हो तुम देव? क्या चल रहा है? क्योंकि उसने तुम्हें उलझा के रख दिया। Maybe उसने उलझा दिया, but everyone deserves a second chance, right? उसकी फ्रेंड रीना का भी मैसेज आया था मुझे। She said she's feeling very guilty about the whole thing. She might get into a depression. जितनी जल्दी हो सके उसे हटा दो, दूर कर दो उसे। But Sonakshi, try and understand. वो सुहाना की मासी है। मुझे ये डर है कि अगर हम उसके साथ ज्यादा रिजिड हो गए तो कहीं वो सुहाना को सब कुछ बता दे। ऐसा किसने कहा कि वो अभी नहीं कर सकती, कि वो बाद में नहीं करेगी या कभी नहीं करेगी? कौन लेता है गारंटी? उसने खुद कहा है कि वो सुहाना से दूर रहेगी और हमारे आसपास ही रहेगी, तो उसे गारंटी रहेगी कि सुहाना खुश है, हमारे साथ है। तुम तक जो आना था, तुम तक जो आना है, एक राह के पत्थर को रास्ते से हटाना है।
कि ये डिसीजन सही है या गलत है। माँ के बारे में सोचा तुमने? अगर उन्हें पता चलेगा कि संजना अब भी आप ही काम कर रही है तो कैसे रिएक्ट करेगी? और वो प्रपोजल के बारे में अगर माँ को पता चला तो? डोंट वरी अबाउट दैट, माँ को मैं हैंडल कर लूंगा। और सोनाक्षी, संजना हमारे आसपास ही रहेगी तो हमें पता होगा वो क्या कर रही है और क्या नहीं। और जब तक मिस्टर ओबोद्रो और मिस बोस साथ हैं तो कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है। जब तक वो फिलो फाइट्स कर रहे हैं तब तक वो हर फाइट के लिए रेडी है ना? नाम से मिस्टर ओबोद्रो, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान है जो सेकंड चांस देने में बिलीव करते हैं। और मैं मिस्टर ओबोद्रो, यू नो यू आर अ काइंड पर्सन। ऑफिस से फोन आया, मुझे जाना होगा। वहां पे मेरे लिए लोग वेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ कोई सेकंड चांस के लिए वेट कर रहा है। हैंडल करो उसे। Okay. मैं चलती हूँ। ठीक है। एंड लिसन, हाँ। आमी तुम्हारे भालोबाशी। बाय। बाय। संजना, सोनाक्षी और मैंने बात की। हमने डिसाइड किया है कि तुम इसी ब्रांच में काम करोगे। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। लेकिन एक एम्प्लॉयर और उसके एम्प्लॉय की बीच की लाइन को तुम कभी क्रॉस नहीं करोगी। ऑफिस के डेकोरम को मेंटेन करोगी। आई होप यू रिमेंबर दिस इज योर लास्ट चांस। यस। You can go now. It's okay. It's okay. मैं उठा लूँ। So, I'm really sorry मेरी लास्ट गलती के लिए। And a big thank you जो आपने किया है मेरे लिए। I will never let you down. Hi, Sonakshi ji. What are you doing in my car? Actually, देव सर ने जब से मुझे मौका दिया है दोबारा जॉब ज्वाइन करने का, तब से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद आपसे मिलकर सॉरी कह दूँ आपसे। सुहाना के बारे में बात करनी थी, पर आपको ऑलरेडी इतना परेशान कर दिया है तो मैं चलती हूँ।
रुको। सुहाना के बारे में क्या बात करनी है? यही कि मैं आपके देवसर के और सुहाना के बीच कभी नहीं आऊंगी, और मैं देख सकती हूँ सुहाना कितनी खुश है आप लोगों के साथ, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। आवाज आई ना कुछ? कैसी आवाज? इट्स ओके। तुम कुछ कह रही थी? अब जाकर रियलाइज किया, इंसान अपनी गलत सोच से ही अपने दिमाग में रोड ब्लॉक्स बना लेता है और फिर उनसे डील करते करते खत्म हो जाता है। पर मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पूरी कोशिश करूंगी उन रोड ब्लॉक्स को खत्म करने की। कौन से रोड ब्लॉक्स? दिमाग के रोड ब्लॉक्स। इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और फिर इंसान को वो कंट्रोल करने लगता है। सर झुका के हर बात माननी पड़ती है उसकी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दिमाग की गुलामी करूं। मैं रियल वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं। कहाँ जाना है तुम्हें? ईश्वरी निवास। मेरे घर? मेरा मतलब है कि आपका जो घर है उसके पास कहीं मुझे छोड़ दीजिएगा, मैं वहां से कैब ले लूंगी। ये डॉल हाउस सुहाना को दे देना प्लीज। ये सिर्फ एक डॉल हाउस नहीं है, मेरे और मीनल दीदी के बचपन की याद है। बचपन में खेलते थे हम इससे, उनकी याद बनकर मेरे पास था। अब अगर सुहाना इसके साथ खेलेगी तो मुझे लगेगा कि बचपन के घर को उसका सही घर मिल गया। दे दूंगी मैं उसे। थैंक यू सोनाक्षी जी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब आप लोग मुझे माफ कर देंगे, और सुहाना से मिलने पर कोई एतराज नहीं होगा आप लोगों को। चलती हूँ। बेचारी। अब आप अपनी शर्ट की पॉकेट्स चेक करेंगे। एक ट्राउजर का
राइट पॉकेट और फाइनली आपका फोन आपके लेफ्ट पॉकेट में मिल जाएगा। सी बैंक ऑन। इतना तो कोई आईना भी नहीं जानता होगा अपने सामने खड़े इंसान को, जितना कि मैं जानती हूँ आपको, जो आपकी रग रग से वाकिफ होना। आपका हकदार भी उसी को होना चाहिए, आपकी सोना को नहीं। अब ऐसे भी मत देखिए कि सारी राज खुल जाए। एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सरप्राइज। Bye for now. Dave, I love you. I'm so excited. This is going to be so much fun with Mrs. Sonakshi Dev Dikshit. अरे मुझे तो वो लड़की ना पहली नजर में ही एमएमसी लग रही थी। एमएमसी? अरे मस्का मार कम्युनिटी, तुझे अंडरस्टैंड नहीं होगा। जीजी की बनाई हुई मटरी को इतना लाइकिंग कर रही थी, इतना लाइकिंग कर रही थी, इतने लाइकिंग तो मेरी डॉटर इन लॉ को इंटरनेट पे भी नहीं मिलते हैं। हाँ नहीं तो ऐसे लग रहा था कि मटरी ना सीधा गॉड हाउस से उतर के आई है नीचे। जीजी मेरा मतलब है आपकी मेकिंग की हुई हर चीज बहुत टेस्टी होती है, लेकिन ऐसी कोई मठरी खा के ऐसे कौन करता है भाई? मुझे तो पहले से फाल्स लड़की लग रही थी वो। सोना, एक मिनट चलेगी मेरे साथ? सोनाक्षी बेटा, तुम तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हें भी समझ में नहीं आया? और जीजी आप भी कैसे प्यार दिखा रही थी उसे, भोली शक्ल से ही लग रही थी वो, वैसे बस है नहीं। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं वो कैसी है? मतलब ऐसा भी कुछ है क्या जो हमें नहीं पता? देव सर, I love you. हाँ सोनाक्षी, ऐसी कोई बात है क्या तो बता दो। अरे देव बेटा आ गए तुम, बताओ कुछ डिसाइड किया तुम लोगों ने उस संजना के बारे में? एक्चुअली सोनाक्षी और मैंने डिसाइड किया कि वो यहाँ दिल्ली में हमारे ही ऑफिस में काम करेगी। हाँ माँ, हमने डिसाइड किया है माँ, इसलिए क्योंकि वो सुहा की मासी है और ये रीजन से हम उसे जॉब से नहीं निकाल सकते, ना ही ट्रांसफर कर सकते। तो बेटर होगा कि वो इसी शहर में रहे। वो हमारे लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगी और हम उसके लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। वो इस शहर में रहेगी तो अच्छा है कि हमारे ऑफिस में काम करे। सोना, यू नो संजना के इंटेंशंस क्या है, फिर भी शी वांट्स योर हस्बैंड, डैम इट। ये तुम लोगों का फैसला है, पर मेरे मन को चैन तभी आएगा जब ये लड़की इस घर से कोसों दूर चली जाएगी। सच में आप बिल्कुल सही टाक कर रही हैं बेटा। तेरे मामा जी स्टेशन से आउट हैं, अपनी फ्रेंड के साथ देवी दर्शन गए हैं। अगर वो यहाँ प्रेजेंट होते ना तो फिर ऐसे ही कहते वो भी। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? दूर कर दो उसको, इस घर से भगा दो यहाँ से। अरे मजाक चल रहा है क्या माँ? 2 घरों के बच्चे बदले हैं। जब हमें आयुष मिल गया तो सोहा को भी तो वो कभी भी वापस बुला सकते हैं ना अपने पास। शुक्र कीजिए कि इस बारे में कोई बात नहीं उठी अभी तक।
हेलो मिस्टर देव। माँ, ये हमारी कंपनी के लॉयर हैं। नमस्कार। आइए बैठिए। थैंक यू। बैठिए। मैं अब पानी ले आना। मिस्टर देव, आपने जो डिटेल्स भेजी थी मुझे, उसे गौर से स्टडी किया है मैंने। एज ए लॉयर मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ऐसे केसेस में ज़्यादातर बच्चे की जो कस्टडी है वो उसके ब्लड रिलेटिव्स को ही मिलती है। क्या हुआ? सोना, वो इट्स ओके, दाग ना चला जाएगा, उसके लिए सिरका है मेरे पास। सोना, आई डोंट केयर अबाउट द स्टेन, ऑल आई केयर इज अबाउट यू। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? किसके बारे में बात कर रही हो? तुझे क्या लगता है कि संजना ने देव भाई का पीछा छोड़ दिया? मैंने टैरो रीडर को बोलते हुए सुना है। ये कार्ड कहता है कि तुम्हारे और उस आदमी के बीच एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। अगर वो ब्लॉक हट जाए then you may get what you want. संजना और देव भाई के बीच में जो रोड ब्लॉक है वो कौन है? वो तू है। चाहे उसका तरीका कुछ भी हो, लेकिन जो उसकी इंटेंशन है ना, वो किसका टेंशन है? और सोनाक्षी को रोड से क्यों हटाना चाहता है कोई? वो एक्चुअली टेंशन इस बात की, ये दाग का टेंशन। और वो कह रही थी कि ना ये नहीं जाएगा ना तो खराब हो जाएगा ड्रेस। तो मेन रोड पे वो कचरा का डब्बा है ना, हाँ, उसमें फेंकना पड़ेगा। अच्छा। सोनाक्षी, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ स्वीट दे खाने के लिए। हाँ, अभी देती हूँ। लगता है कोई मेरी बैक के बिहाइंड बैक बाइटिंग कर रहा है। ले लीजिए, ज्यादा मत खाना। सोना, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि संजना का इशू तो इतनी लाइटली मत ले। इसीलिए रोड ब्लॉक ना, मैं जानती हूँ उसके बारे में, ओके? लेकिन ये रोड ब्लॉक मैं नहीं, ये वो मेंटल ब्लॉक है। देख, मुझे उससे सही वाइब नहीं आती और वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज समझ। आई नो तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि यू जेन्युइनली केयर फॉर अस। आई नो इट, लेकिन तू टेंशन मत ले। अभी देव और मैं बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, वी आर रॉक सॉलिड। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। रही बात संजना की, प्योर है, से हम दूर ही रहे तो बेटर होगा, पर आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है जिससे हमें उसे डरने की जरूरत है। अभी मेरा फोकस सिर्फ सुहाना पे। देव और मैं बस यही फोकस कर रहे हैं कि वो हमारे साथ रहे, खुश रहे और सेफ रहे, दैट्स ऑल। कैसे कर सकते हो आप ये चीटिंग? मैंने कहा ना, बुलाइए उन्हें। ईश्वरी इन्फोटेक के प्रोजेक्ट के न्यू एड में जो डिजाइन्स दिख रहे हैं वो डिजाइन्स मेरे हैं। टेल मी वेयर इज योर बॉस? आई वांट टू मीट हिम राइट नाउ। एक्सक्यूज मी मैम, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती, वो अभी नहीं आए हैं। और वैसे भी आपको उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? उन्होंने मेरे डिजाइन्स चुराए, ये बोलने के लिए मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? ये कहाँ से आ गई ऑफिस में? सॉरी प्रेरणा, तुम मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। ईश्वरी इन्फोटेक के ऑफिस में तुम नहीं, मैं जाऊंगी। तुम इंटीरियर डिजाइनर एक्सपर्ट हो और मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ। तुम डिजाइनिंग की लैंग्वेज जानती हो और मैं डिजिटल लैंग्वेज। अब से तुम्हारी डिग्री, तुम्हारे डिजाइन्स, यहाँ तक कि तुम्हें जो जॉब मिलने वाली थी वो भी मेरी होगी।
क्या कर, ये क्या है? इंटीरियर डिजाइनिंग, ये कब करी तूने? 2 साल पहले की है, अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। प्रे कर यार मेरे लिए। डोंट वरी, यू विल गेट इट एंड आई विल प्रे। ओह गॉड, प्रेरणा अगर देव सर से मिली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने उसका प्रोफाइल हैक किया, उनको पता चल जाएगा एंड ही विल फायर मी। नो 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 वे, ये तो मैं होने ही नहीं दे सकती। हेलो, गिव मी अ सेकेंड। रेड सेडान DL9CAF0058 किसकी गाड़ी है? बाहर खड़ी है ऑफिस प्रीमाइस के। एक्सक्यूज मी, मेरी है। व्हाट हैपेंड? टो करने वाले उसे उठाकर ले जा रहे हैं, आपको जल्दी जाना चाहिए। मे बी यू कैन स्टॉप देम। अब सोच क्या रही हूँ? गो डैम इट, जस्ट लीव। हाँ, ऑलराइट। गुड मॉर्निंग। या मुझे सुहाना के बारे में कुछ बात करनी है, प्लीज कम। पहले खाना फिर भागना और मुझे भी भगाना। हाँ? दादी पहले मुझे पकड़ के दिखाओ तब खाऊंगा। अभी आई, लुको लुको लुको, पकड़ लिया। हाँ, अब तो खाना ही पड़ेगा। यहाँ बैठो और चुपचाप खाना, ठीक है? हाँ, चलो मुंह खोलो। मेरी न्यू फ्रेंड आ गई। तुम्हें पता था ये आने वाली है? आप खेलोगे ना न्यू फ्रेंड? हाँ, खेलने ही तो आई। दादी को क्यों परेशान कर रहे हो? अपना खाना अच्छे से एक जगह बैठ के अपने हाथों से खाते हैं, है ना? आओ। ये लो, अपनी फ्रेंड की बात मानते हैं, है ना? हाँ। लो। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? थैंक यू कहना चाह रही थी आपसे। आपने मुझे यहाँ आने दिया, सुहाना से मिलने का मौका दिया। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। लेकिन मैं ये बात सुहाना से कभी नहीं कहूँगी। वादा है मेरा आपसे, चिंता मत कीजिएगा। कहाँ है सुहाना? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नहीं। ये तुमने दिया था ना मुझे सुहाना को देने के लिए, खुद ही दे दो। सोहा, यस
मम्मा। या ये तो वही वाली आंटी है ना, शुभ की फ्रेंड। लेकिन ये रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ, बस आंख में कुछ चला गया था। आप मेरी न्यू फ्रेंड बनोगे तो फिर ये गिफ्ट आपके लिए। वाओ, डॉल हाउस, ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत। इसमें ना डॉल्स के लिए कमरे भी हैं। मतलब मेरी डॉल इसमें जा सकती है? हाँ, बिल्कुल आ जाएंगी। आप देखोगे मेरे डॉल्स का कलेक्शन? मम्मा, मैं शुभ की फ्रेंड को मेरे रूम में लेके जाऊं? मैं सिर्फ शुभ की फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो आपकी। आपकी भी फ्रेंड हूँ। तो ठीक है, आज से आप मेरी फ्रेंड आंटी। ओके। अब चलो ना प्लीज, जल्दी से। आई नो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट you're a strong woman and even stronger mother. पहले डॉल हाउस आया इस घर में, फिर मैं भी आ गई। अब हम घर घर खेलेंगे सोनाक्षी। ओके? बस इस खेल में सारे रूल्स मेरे होंगे, क्योंकि जैसे डॉल हाउस पर सुहाना का हक है, इस घर पर मेरा। ओफ, जल्दी चलो ना। रुको रुको, एक और नया गेम खेलते हैं। आपको इस मैप को फॉलो करना है और ट्रेजर हंट के लिए क्लूज ढूंढनी है। वो इस पूरे घर में कहीं पे भी हो सकती है। जो सबसे ज्यादा ट्रेजर सीक्रेट्स ढूंढ लेगा वो ट्रेजर हंट का विनर होगा। ओके? ओके ओके, डन। सो रेडी, स्टेडी, स्टार्ट। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इतनी सारी दवाइयाँ? जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स उतनी ही माँ की दवाइयाँ। ये डायबिटीज की है, ये बीपी की है, ये आर्थराइटिस, लिस्ट बहुत लंबी है। इतनी सारी दवाइयाँ याद रखना भी तो टास्क होता होगा ना? और जैसे जैसे माँ की एज बढ़ रही है वैसे वैसे उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि कौन सी दवाई कब खानी है। इसीलिए ये सब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उनके लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गलत दवा गलत टाइम पे चली जाए या ओवरडोज हो जाए तो बहुत हेल्थ रिस्क हो सकता है ना? जी? आई मीन, आप इतने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वेरी नाइस ऑफ यू। एंड सो नाइस ऑफ यू टू कि तुमने सुहा को कुछ नहीं बताया।
ये देव सर और सोनाक्षी जी का ट्रस्ट ही है मुझ पे, जो इस सिचुएशन के साथ मैं डील कर पा रही हूँ। और सुहाना को इतना प्यार मिल रहा है इस परिवार में और अपनी आंखों से देख पा रही हूँ मैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। बस ये जरूर लगता है कि सुहाना काश अपनी रियल मॉम के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाती, पर वो तो है ही नहीं। कितना स्पेशल होता है ना माँ बेटी का रिश्ता। प्लीज ये बात सोनाक्षी जी से मत कहिएगा, कहीं ये बात उन्हें बुरी नहीं लग जाए। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट सोना भाभी तो इसे बेहतर तरीके से समझ सकती है। जब उनकी माँ गुजर गई थी वो इमोशनली बहुत टूट गई थी। इनफैक्ट देव भाई से भी बातचीत करना बंद कर दिया था उन्होंने, और उसी के चलते काफी लंबे समय तक उनके रिश्ते में काफी लंबा गैप आ गया था। थैंक गॉड अब सब कुछ ठीक है। थैंक गॉड फॉर दैट। रिश्ते बनाने में तो सालों लग जाते हैं और उन्हें टूटने में बस 1 मिनट। इनके रिश्ते की कमजोर नब्ज तो मेरे हाथ में ऐसे आ गई जैसे बिन मांगे कोई दुआ कबूल हो गई हो। अगर किसी एक को खो देना सोनाक्षी को इतना तोड़ चुका है कि देव और उसके रिश्ते में ही दरार पड़ गई थी, तो एक और इंसान को खो देने का दर्द तो सोनाक्षी को भी डुबा देगा और देव से उसके रिश्ते को भी। मुझे ये मिला और मुझे ये मिला। वाह! अब आपकी चांस है, आपका भी ट्रेजर ढूंढना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से। ओके। ये बच्चों का गेम भी आसान नहीं होता। क्लू तो मिल गया है। होम स्वीट होम का सबसे कोजी एंड मम्मी पापा के साथ जहाँ करते हैं टाइम स्पेंड। सबसे कोजी एंड घर के एंड में देव सर का बेडरूम ही हो सकता है। एंड आई थिंक उससे ज्यादा कोजी प्लेस कोई हो ही नहीं सकती मेरे लिए। अपने हाथों से पहनाएंगे मुझे देव सर ये मंगलसूत्र। इसी के धागों से जुड़कर बनेगी मेरी लव स्टोरी। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैं वो ये तो टूट गया। ये कैसे टूटा? ये आपका मंगलसूत्र कैसे टूट गया? सोनाक्षी तुम्हारे ऑफिस से कुछ मंगलसूत्र टूट गया। अरे
ये तुम्हारा मंगलसूत्र टूट कैसे गया? पता नहीं माँ, ये कैसे टूट गया। मंगलसूत्र का टूटना अच्छा नहीं होता और सुहाग के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। क्या हुआ? सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? मंगलसूत्र टूट गया। लेकिन ये हुआ कैसे? नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं जब अंदर आई तो मैंने नहीं देखा। लेकिन अब यहाँ हमारे रूम में आई क्यों? मैं बच्चों के साथ ट्रेजर हंट का गेम खेल रही थी। ओह फ्रेंड आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। आपको गार्डन में ट्रेजर ढूंढना है। जल्दी आ जाओ वरना हम हार जाएंगे। आप और मैं एक ही टीम में हैं। इसके लिए हरी आप। मैं भगवान के सामने दीपक जलाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी। एक सेकंड, मेरा ट्रेजर हंट का मैप। चलो। इतने ध्यान से रखती हूँ मैं वहां ड्रेसर पे। आराम से। दो। चलो आओ, बैठो बैठो। माँ ने ये तो बताया कि मंगलसूत्र टूटना अशुभ होता है, लेकिन एक बात नहीं बताई कि अगर वो टूटा हुआ मंगलसूत्र उस स्त्री का पति स्वयं अपने हाथों से जोड़े तो वो मंगलसूत्र और भी शुभ हो जाता है। और अगर फिर वो जुड़ा हुआ मंगलसूत्र स्वयं अपने हाथों से अपनी स्त्री को पहनाए तो वो और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक बार फिर से मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहती हो बालिके, एक बार फिर से विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएं? क्या तुम मुझसे फिर से विवाह करोगी? तुमने जोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये फिर से जुड़ नहीं पाएगा। ऐसा बिखर गया था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चाहे हमारे बीच में कुछ भी टूट जाए, कितना भी बिखर जाए, हम उसे फिर से जोड़ लेंगे मिलकर, और हमारा प्यार उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। खुद अपने ही बस में कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कहाँ रह गए सब? आज तो बच्चों ने इतना दौड़ाया है सुबह से, पेट खाली हो गया। अभी पेट भर खाना खाएं। आओ बेटा बैठो। आ गए तुम लोग? अरे मंगलसूत्र जोड़ लिया? हाँ देव। बहुत अच्छा किया बेटा। मंगलसूत्र का टूटना ना सच में अशुभ माना जाता है। और देव ने उस अशुभ वाली लाइन में एक और लाइन जोड़ दी कि हम इसमें नहीं मानते, ऐसा कुछ अशुभ नहीं होता। अगर ये टूट जाए और हम विश्वास और प्यार से ये जोड़ दे तो सब ठीक हो जाएगा। सही कहा बेटा। अरे अच्छा बुरा शगुन अपशगुन ये सब नहीं मानती, अब मानूंगी बहुत जल्दी।
अरे संजना बैठो ना। नहीं, मैं चलती हूँ। घर पे कुछ काम भी है और सुहाना से मिलना था, सो मिल ली। अच्छा ठीक है फिर, ठीक है फिर, ध्यान से जाना। माँ, संजना डिनर के टाइम पे जा रही है, आप उसे रोकेंगी नहीं क्या? आप तो किसी को ऐसे बिना खाए जाने नहीं देती ना। उम्र के साथ लोगों का जोश घट जाता है, इनका तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। इतना एटीट्यूड मेरे साथ अच्छा नहीं है। नेहा ये क्या बात हुई? मैं ऐसे क्यों करूंगी? सुना नहीं तुमने, संजना ने खुद कहा उसे घर में कुछ काम है। अगर काम नहीं होता तो रुकती खाने पर। ऐसे किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सही कहा ना मैंने बेटा? जी आंटी। नहीं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आप निश्चिंत रहिए आंटी, मैं सुहाना को आप लोगों से दूर नहीं करना चाहती हूँ, बस उसके आसपास रहना चाहती हूँ, इतना ही काफी है मेरे लिए। ध्यान से घर जाना। तुम जाने से पहले सोहा से मिलके नहीं जाओगी? मिलना जितनी खुशी देता है, दूर जाना उससे भी ज्यादा तकलीफ। ऐसा ना हो कि मैं सुहाना से मिलूं और कहीं कमजोर पड़ जाऊं। उम्मीद करती हूँ कि मैं सुहाना से दोबारा मिलूंगी और आप लोगों से भी। बाय। कितनी अच्छी लड़की है ये। इस बार मेरा यहाँ से जाना, अगली बार हमेशा के लिए आना होगा। जल्दी करो मम्मा, मेरी डॉल को नींद आ रही है और उसको नए डॉल हाउस में सुलाना भी है। जल्दी कर रही हो गया। मम्मा, ये डॉल हाउस कितना अच्छा है ना। और जिन्होंने तुम्हें ये डॉल हाउस दिया है वो कैसी लगी? फ्रेंड आंटी, वो तो बहुत ही अच्छी है। शी इज द बेस्ट। और पता है वो कितनी फनी स्टोरी भी सुना रही थी। बड़े लोगों को तो बच्चों की गेम्स भी नहीं आते, उन्होंने ना मुझे 2 डॉल वाली गेम भी सिखाई है। आई विल शो यू मम्मा। ये है सोना। फ्रेंड आंटी ने इसका नाम आना रखा है। संजना? संजना नहीं, आना। अच्छा आप बताओ, इन दोनों डॉल्स में से मेरी फेवरेट डॉल कौन सी है? नहीं, सोना डॉल, ये मेरी फेवरेट डॉल है। ये आपके जैसे लगती है, इसीलिए मुझे ये वाली डॉल बहुत पसंद है। I love you, Sana doll, and I love you, Mama. You are the best in the world. क्या हुआ? कितना टाइट हक कर रही हो, मेरा सारा खाना बाहर आ जाएगा। नो नो मम्मा, लगी तुम्हें। तुम मेरी डॉल हो। आपने मुझे सुहाना से मिलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज पहली बार एक फैमिली के होने का एहसास हुआ है मुझे। आपको कैसा लगा? आज संजना के साथ सुहाना की मीटिंग ठीक ही रही। I mean, better than I expected. मैंने संजना को सुहाना से मिलने के लिए घर पे बुलाया। Are you upset with me or something? Of course, वो तो अपसेट होगी, लेकिन सीधा सीधा तो कहेगी नहीं, घुमा फिरा के कहेगी आपसे। आई एम बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड देव। मैं अपसेट तो नहीं थी, लेकिन जब वो घर आई ना, पूरा टाइम मैं टेंस थी। बताओ, आई डोंट नो, अब मैंने ऐसा क्या किया है जिससे टेंशन हो जाए? टेंशन वाला काम तो मैंने अब तक किया भी नहीं, वो तो मैं अब करूंगी। I think all's well that ends well. I mean, कुछ हुआ नहीं, संजना ने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से हमें टेंशन हो, हमें स्ट्रेस हो, राइट? और अगर सुहाना उससे मिलती है और इससे both are fine, then everything is fine, right? See, that's why I love you so much. You always get me right.
पर आपकी वाइफ सोनाक्षी को समझाने का कोई फायदा नहीं। आई थिंक समवेयर शी इज अफ्रेड ऑफ मी। क्यों सोना, डरती नहीं ना मुझसे? देव, मैं नहीं चाहती कि जब संजना सुहाना से मिले तो दोनों अकेले हों। मैं चाहती हूँ कि हर वक्त कोई उनके आसपास हो, एवरी टाइम। रियली सोनाक्षी, लाइक रियली? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और सुहाना को कभी मिलने नहीं दोगी अकेले? अब तक तो सोई भी नहीं हो, खुली आंखों से सपने देख रही हो। अयो, क्या हुआ? पैर में दर्द है, पता नहीं क्यों। ओके, सिट बैक। अरे रहने दो ना दे, तुम रहने दो और एक मैजिकल मसाज का मजा लो। ये एप्पल ने ना सारा मूड खराब कर दिया मेरा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? अरे तुम भूल गई क्या मैं मिस्टर ओबोद्रो हूँ और तुम मेरी खरगोश हो? चुप, गो अवे। गो अवे? रहने दो, तुमसे नहीं होगा। गट्स ही नहीं है तुमने। गट्स नहीं है। हाँ, और क्या? I mean, तुम बताओ पिछली बार कब तुमने ऐसा कुछ किया था खुद से? Surprise me, do something. जैसे? I don't know, सोचो। ठीक है, उठो, वहाँ खड़े हो जाओ। वहाँ यहाँ क्या खराबी है? जाओ। क्यों? सरप्राइज के लिए गट्स नहीं है तुम्हें? Fine, my gutsy खरगोश। करने क्या वाली है? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी बहुत प्यार उमड़ रहा है ना? बस अब से तुम दोनों का ये प्यार बंद। बहुत प्यार कर लिया। मिसेस सोनाक्षी देव दीक्षित, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। जब उनकी माँ गुजर गई थी वो इमोशनली बहुत टूट गई थी। देव भाई से भी बातचीत करना बंद कर दिया था उन्होंने, और उसी के चलते काफी लंबे समय तक उनके रिश्ते में काफी लंबा गैप आ गया था। I know exactly what to do. मिसेस सोनाक्षी देव दीक्षित, बहुत घमंड है ना तुम्हें इस नाम पे? तुम्हारे ये घमंड से भरा नाम चेंज करना होगा। मेरे देव के नाम की कोई जगह नहीं है तुम्हारे नाम में। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के
दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। Of course, सोनाक्षी, सच ऑप्शन और क्या ही हो सकता था? This one's for you.